अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ स्पेशल खीर की रेसिपी शेयर करूंगी जिसकी फरमाइश आपसे बार बार की जाएगी। जी हाँ, बहुत ही आसान तरीका इसे बनाने का, स्टेप बाय स्टेप पूरी रेसिपी को आपने फॉलो करना है। तो इसलिए आपने ये वीडियो आखिरी तक ज़रूर देखनी है, बहुत मज़े की बनती है। तो चलें आए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बर्तन लेंगे, उसमें डालेंगे 1 किलो दूध और दूध को बॉयल होने के लिए रख देंगे हाई टू मीडियम फ्लेम पर। जब दूध बॉयल होने लगे यानी कि इसमें जब बबल्स आने लगे तो यहाँ पर जाएगा सोक किया हुआ ग्राइंड चावल। तो मैंने पहले चावल लिए थे तो उसे ग्राइंड कर लिया था, 3 खाने के चम्मच धोकर इसे सोक कर लिया था पहले से ही। अब बहुत सारे चावल इस बर्तन में चले जाएंगे और दूध में इन चावलों को स्टर करते हुए मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाना है तकरीबन 10 से 15 मिनट तक। 10 से 15 मिनट तक पकाते वक्त आपने बीच बीच में स्टर करते रहना है और चेक करते रहना है ताकि चावलों में कोई लम्स ना बने। और मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाना है ताकि जो दूध है वो जले ना। 10 से 15 मिनट के बाद अब यहाँ पर जाएंगे साबुत दाने। तो साबुत दाने 2 खाने के चम्मच धोकर सोख कर लिया था। अब दूध में साबुत दाने डाल देंगे। पहले से सोक करना लाजमी है, जैसे चावलों और साबूदानों को मैंने पहले से ही धोकर सोक करने के लिए रख दिया था। इससे ये होगा कि दूध में ये सब चीज़ें जल्दी पक जाएंगी। अब स्टर करते रहना है बीच बीच में और 5 से 10 मिनट तक इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाना है। अगर आप ये खीर घर पर बनाएंगे तो बाज़ार की खीर आप भूल जाएंगे, बहुत मज़े की बनती है। अब 5 से 10 मिनट के बाद यहाँ पर जाएगी चीनी। तो 8 से 10 खाने के चम्मच चीनी के डाल दें और मिक्स करते हुए पकाएं ताकि जो शुगर है हमारी जल्दी से मेल्ट हो जाए। जब चीनी मेल्ट हो जाए तो डालेंगे इलायची पाउडर 1 से 2 पिंच यानी कि 1 से 2 इलायची का पाउडर इसमें डाल देंगे। अब मिक्स करते हुए इसे पकाना है तकरीबन 5 से 10 मिनट तक और पकाते वक्त चेक करते रहना है कि कंसिस्टेंसी जो दूध की है वो किस तरह से है। देखें अभी भी दूध थिक नहीं हुआ है। अब यहाँ पर जाएगा सूजी। तो 3 खाने के चम्मच सूजी धोकर सोक कर लेना है और फिर इस दूध में डाल देना है। मिक्स करते हुए मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे कि जब तक दूध गाढ़ा हो जाए। स्टर करते रहना है ताकि लम्स ना बने और मीडियम से लो फ्लेम पर पकाते रहना है तकरीबन 10 से 15 मिनट तक पकाना है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आने वाली मज़े मज़े की रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो देखें अब आप दूध की कंसिस्टेंसी देख रहे हैं, ये देखें टेक्सचर इस तरह का बनना चाहिए खीर का। अब चूल्हा बंद कर देंगे और खोपड़ा यहाँ पर डालेंगे। तो खोपड़ा पाउडर मैंने डाला है 1 टेबल स्पून। मिक्स करने के बाद इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो देखें आपकी जो खीर है वो इस तरह से थिक होनी चाहिए, तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। मैंने स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस आपको बताया है। खीर को रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए रखेंगे। जब खीर थोड़ी ठंडी हो जाए तो सर्विंग बॉल में इसे उतार लेंगे। तो देखा आपने कितना आसान तरीका है इसे बनाने का। अगर आप किचन में नए हैं और बिगनर हैं, अभी आप सीख रहे हैं खाना पकाना, तो ये बेस्ट है आपके लिए। उम्मीद करती हूँ रेसिपी पसंद आएगी और आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। अगर आप इसे ट्राई करें तो मुझे फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो आप कोई भी क्वेरी हो डीएम पे मुझसे पूछ सकते हैं। अब पिस्ते का पाउडर बना लिया था मैंने और टॉपिंग कर लूँगी पिस्ते से। गार्निश करने के बाद इसे रेफ्रिजरेटर में रखेंगे कि जो खीर है वो अच्छे से ठंडी हो जाए, तो ठंडा ठंडा सर्व करें। उम्मीद करती हूँ रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ इंशाल्लाह आपसे एक अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।